जी बड़ा आसान होता है बढ़ के मारना, बड़ा आसान होता है डायलॉग छोड़ना और उतना ही आसान होता है यू टर्न लेना। आप ये कहें कि बल्कि वैसे ये कहना बनता है ऐसे ही आपका कि मुल्की मसाइल का हल जो है उसमें वक्त लगेगा और हमारे हाथ कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यूं वो छड़ी से बेहतर आप ये कहते कि अलादीन का चिराग नहीं है, क्योंकि अलादीन के चिराग में तो चिराग को यूं रगड़ते थे तो वो जिन आ जाता, तो कहता हुक्म मेरे आका, तो फिर आका साहब जो थे वो जो उनका दिल करता था उस जिन से करवाते थे। दो चार मूवीज भी बनी है इसके ऊपर, लेकिन अब किसी को क्या पता कि वो अलादीन का चिराग जो है वो यहाँ तो काम ही नहीं करता। और यहाँ तो काम करना पड़ेगा, अमली इकदाम करने पड़ेंगे तभी जाके चीज़ें होंगी। और ये भी बड़ा आसान होता है ये कहना कि पिछली गवर्नमेंट का किया धरा है जो हम भुगत रहे हैं, और पिछली गवर्नमेंट ये कह रही थी तकरीबन पिछले 30-40 साल का किया धरा है जो हम भुगत रहे हैं। तो हमारे पास भी मसाइल के हल के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, और अब ये भी कह रहे हैं कि मसाइल के हल के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। और वजह क्या बताते हैं कि आजकल जो दहशतगर्दी है ये चूंकि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर उस तरह से अमल नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। नेशनल एक्शन प्लान बनाने वाले भी आप और उसके ऊपर अमल दरामद करने वाले भी आप, और अब जाहिर सी बात है अमल दरामद नहीं हुआ तो उस वजह से आम आदमी जो है दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है। क्योंकि हमेशा नुकसान मुल्क के अंदर जब इस तरह की तबाही होती है तो नुकसान मोस्टली जो है वो आपका निचले दर्जे का आदमी जो है या आम आदमी जो है वो बियर करता है। और अगर चीज़ों के ऊपर अमल दरामद हुआ होता सही तरीके से तो आज शायद ये सूरत हाल ना होती। लेकिन शायद हम आम बंदों के बारे में या आम आदमी के बारे में इतना बोदर नहीं करते, क्योंकि हमें तो वो सिर्फ, जैसे मैंने अपने एक वीलॉग में कहा था कि मैं 5 साल पूरे करूंगा, तो हमें सिर्फ अपने 5 साल पूरे करने का शौक़ होता है, और उसमें जमहूरियत हो या ना हो बस मेरे 5 साल पूरे होने चाहिए। और अब हमारे जो मसाइल हैं उसमें इजाफा डे बाय डे होता जा रहा है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं या यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उनको यूरोपियन यूनियन की तरफ से खत लिखा गया है कि ये जो तारकिन वतन हैं इनका जो मसला है उसको हल किया जाए। और हल उसके अंदर क्या कहा है कि आप जिन ममालिक के तारकिन वतन फ्रांस में हैं या यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं उन ममालिक के हुकाम के साथ मुआहदा किया जाए ताकि उन तारकिन वतन को वापस भेजा जाए। तो बात करने का मकसद ये है कि आने वाले चंद या आने वाले टाइम में जितने पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर उन ममालिक में रह रहे हैं उनको वापसी भेजने का मनसूबा शुरू हो गया है। तो वैसे ही मुल्क के अंदर बड़ी बेरोजगारी है, अब वो भी लोग आएंगे तो बेरोजगारी में ज़ाहिर सी बात इजाफा होगा। तो क्या इसका कोई हमने लाहे अमल तैयार किया है कि अगर वो लोग वहाँ से वापस आते हैं तो उनको हमने अपनी इकॉनमी के अंदर एडजस्ट कैसे करना है, या अगर वो मालिक कहते हैं कि ठीक है हम आपसे मुआहदा करते हैं, या हम उनको ये कहें कि ठीक है आप ये जो लोग हैं आपके पास इनकी टेक केयर करें, हम आइंदा वक्त के अंदर कोई भी गैर कानूनी तौर पे बंदा जो है वो आपके मुल्क के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। क्या इसके ऊपर कुछ सोच विचार है? अगर नहीं है तो ये आने वाले वक्त का बहुत बड़ा मसला होगा। और जैसे आपको पता है कि मुल्क के अंदर गैस महंगी है, तेल महंगा है और इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, तो हमने क्या किया कि अपनी जो गैस की खपत है उसको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमने मुआहदे किए, जिसमें ईरान के साथ हमने मुआहदा किया था 2019 के अंदर। और पाकिस्तान और ईरान जो है मिलके एक गैस पाइपलाइन जारी सी बात है वो बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, अब 2019 के अंदर हुकूमत किसकी थी आपको पता ही है, 20 में भी रही हुकूमत, फिर 2021 में भी रही, उसके बाद फिर रजीम शिफ्ट वाला सिलसिला जो है 22 के अंदर शुरू हुआ। अब देखें कि ईरान ने कहा जी आपने अगर गैस पाइपलाइन मुकम्मल ना की बर वक्त तो 18 अरब जुर्माने की धमकी दे दी है। क्या रियासत मदीना के लोग, इन्होंने जो उस वक्त मुआहदे किए थे वो भी पूरे करने की ताकत नहीं थी इनके अंदर? बाकी तो जो काम आप आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही हैं तो आपको पता ही है, उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना वक्त ना अपना ज़ाया करना चाह रहा हूँ ना आपका ज़ाया करना चाह रहा हूँ। लेकिन देखें ये मुल्की मफाद के ये जो मनसूबे थे या मुआहदे किए गए थे उसके ऊपर कितना सीरियस हो के इन लोगों ने अमल दरामद किया। और आज ये है कि जाहिर सी बात है वो गैस पाइपलाइन अब मुकम्मल होती है, उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा है। लेकिन आपसे जैसे मैंने कहा कि ये लोग जो हुकाम बाला में बैठे हुए हैं दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। पिछले भी इसी तरह थे और ये जो सूरत हाल है अब देखें ये तगदोद बड़ी कर रहे हैं, कोशिश बड़ी कर रहे हैं कि चीज़ों को हम सेटल डाउन करने, लेकिन देखें अब ये कब तक जो है सो अपने क्या करें मनसूबे के अंदर कामयाब होते हैं। अच्छा, अभी एक सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान
उससे इंकशाफ हुआ है इस बात का कि तकरीबन जो पिछले गर्दशी कर्जे थे उनके हुजम में भारी भरकम इजाफा हो रहा है, मजीद 952 अरब रुपए का। अब ये गर्दशी कर्जा जो है कौमी खजाने के ऊपर एक ऐसा बोझ है कि जिसको गवर्नमेंट कर क्या रही है कि डे बाय डे जो बिजली कीमतों में इजाफा है उससे पुर करना चाह रही है, और तकरीबन कुछ 675 अरब की सब्सिडी दे के वो पुर करना चाह रही है। और जैसे अभी तक मैंने आपसे कहा कि इसका कोई हकीकत पसंदाना जो है वो कोई प्लान तरतीब नहीं दिया गया कि हम इस गर्दिशी कर्जे से जान कैसे छुड़ाएं। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम डे बाय डे जो है वो जावे वाला बिजली की कीमतों में इजाफा करते जा रहे हैं। मसलन इस साल फरवरी से लेके, अब फरवरी का भी शुरू हुआ है, तो उसमें तकरीबन 69 पैसा फी यूनिट से लेकर 3.21 पैसे, मतलब 3 रुपये 21 पैसे फी यूनिट जो है गवर्नमेंट वो टैरिफ एडजस्टमेंट लगाने की, या हाँ एडजस्टमेंट ही कहते हैं, टैरिफ एडजस्टमेंट लगाने की जो उनके पास तजवीज़ है वो ज़ेरे गौर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में 952 और 675 अरब जो है ये आम आदमी को किसी ना किसी सूरत में पे करने पड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, IMF आ गया तो IMF अब ये भी कहेगा कि जितनी सब्सिडीज आप दे रहे हैं उन सारी सब्सिडीज को ख़त्म करें, और ताकि आप जो हुकूमत के ऊपर बोझ है गैर ज़रूरी वो ख़त्म किया जाए। और इसका मतलब यही होगा कि बिजली कीमतों में इजाफा करो और वो बोझ जो है गवर्नमेंट से ख़त्म करके आवाम के ऊपर डाल दो। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ IMF ने पाँव रखा वहाँ वहाँ उन ममालिक के अंदर इकनॉमिक मिजरी मतलब इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। अच्छा, अब देखना यह है कि इसमें थोड़ा सा चीज़ों को देखा जाए। अब वो कह रहे हैं कि हुकूमत का ये मनसूबा गैर हकीकत पसंदाना क्यों है। वजह यह कि 232 रुपये फी डॉलर शरत तबादला, अब ये पुरानी बात हो गई है, और तकरीबन 16.84 कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट के मफरूजे पर बनाया गया है। अब देखें डॉलर आज जो है 259 था जुम्मे को, 273 ही बताया जाता है, लेकिन कहने को ऊपर मांग रहे हैं 283 के ऊपर चला गया है। तो उससे जो चीज़ें मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें अगर इसी तरह मिसमैनेजमेंट रही तो मेरा ख्याल कि चीज़ों से मुराद ये बिजली की कीमतों में इजाफा कई गुना ज़्यादा होगा। अब जब बिजली की कीमतों में इजाफा होगा तो सोचें जो एंड कंज्यूमर होगा वहाँ तक जब प्रोडक्ट्स पहुँचेंगे तो वो कितनी महंगी हो चुकी होंगी। इसी तरह तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो यही देखें एंड कंज्यूमर जो होगा उसके पास जब चीज़ें पहुँचेंगी तो किस कदर महंगी होंगी। तो ओवरऑल बात करने का मकसद ये है कि जादू की छड़ी जो है ना वो वाकई काम नहीं कर रही। कोशिश बड़ी हम करें कि जादू की छड़ी को हिलाएं, कभी इधर हिलाएं कभी इधर हिलाएं, कभी ये करें कभी यूं करें, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा। वो जो जादू की छड़ी आपसे मैं कहता काम नहीं कर रही, उसकी वजह मुल्क के अंदर महंगाई और गुर्बत इस हद तक बढ़ गई है कि आप देखें अपने गिरदो नवाब में नज़र दुरा के तो मुल्क के अंदर आपको लंगर खानों की तादाद में इजाफा मिलेगा। और स्पेशली लाहौर के अंदर जो मुखैर हजरात हैं और दीगर NGOs वो तकरीबन डेली 2.5 लाख अफराद को या 2.5 से 3 लाख अफराद को मुफ्त खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह उस लाइन को आप थोड़ा सा और गौर से देखें, उसमें कम उजरत मजदूर, सिक्योरिटी गार्ड्स और मुसाफिरों के अलावा सफ़ेद पोश लोग भी शामिल हैं कि उनको भी खाना मिल जाए। क्या हमारे लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है कि हमने मुल्क को इस नहज पे पहुँचा दिया है।